डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ विज्ञान यानी कि साइंस का देखिए टॉप 40 जो है मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये देखिए टॉप 40 जो है मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 2 सेशन है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पार्ट 1 सेशन आप लोग देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के जलता है। देखिए मोमबत्ती हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, मीथेन गैस। तो इनमें से कौन सा जो है पदार्थ बिना बिना जो है ज्वाला के जलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला। तो देखिए कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। देखिए अवकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, उदासीनीकरण हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। तो देखिए शरीर में भोजन का पाचन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए बैटरी का अम्ल है, यानी कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए सांद्र HCl यानी कि सांद्र जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद के सांद्र HNO3 मतलब क्या सांद्र नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद के सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद के इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैटरी का अम्ल होता है, देखिए सांद्र H2SO4 मतलब क्या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांद्र H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, देखिए श्वेत हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीला। अगर पूछ लिया जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग, ठीक है, सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है और सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 0 हो गया। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, देखिए अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल में घुलनशील भस्म को देखिए क्षार कहते हैं, क्षार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टार्टरिक टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, देखिए टमाटर हो गया, इमली हो गया, दही हो गया, सिरका हो गया। तो देखिए इमली में देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमली, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, देखिए 7 से कम, 7 से अधिक, उसके बाद के 7, उसके बाद के 14। तो देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 से कम। और देखिए भस्म का पीएच मान होता है, देखिए भस्म का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, उदासीन जो है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें क्या पूछा है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो कौन सी जो है अधातु विद्युत का सुचालक है। देखिए क्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो देखिए ग्रेफाइट, तो देखिए ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, देखिए धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन देखिए अधातु है, अधातु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, देखिए सीधा हो गया, उल्टा हो गया, तिरछा हो गया, औंधा हो गया। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोलीय दर्पण के फोकसांतर देखिए एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो
गोलीय दर्पण के फोकसांतर देखिए एफ एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, संबंध होता है देखिए एफ बराबर क्या होता है आर बाय जो है टू, आर बाय टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एफ बराबर आर बाय टू। तो इसको किस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाय टू को लिख सकते हैं आर बराबर जो है टू एफ लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में देखिए किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। देखिए समतल हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में देखिए अवतल, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, देखिए वास्तविक और हास्रित छोटा हो गया, उसके बाद काल्पनिक और हास्रित छोटा हो गया, उसके बाद देखिए वास्तविक और आवर्तित बड़ा हो गया और काल्पनिक और आवर्तित बड़ा हो गया। तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा देखिए काल्पनिक और हास्रित छोटा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्पनिक और हास्रित छोटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, उसके बाद वाटर पेपर। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसको उसको देखिए उसको देखिए पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण होता है देखिए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। उसके बाद देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए परावर्तन कोण होता है देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को जो है परावर्तन कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का देखिए वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा हो गया, अवतल दर्पण द्वारा हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा हो गया, इन तीनों दर्पणों द्वारा हो गया। तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, देखिए सीधा भी और उल्टा भी, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमेशा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण, देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया हुआ, आर देखिए 32 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी कितना होता है, तो फोकस दूरी कितना होता है, तो फोकस दूरी यानी कि एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है देखिए आर बट्टे आर बाय टू। तो कितना हो जाएगा, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर जो है गुजरेगी। तो देखिए 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 वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, उसके बाद देखिए ध्रुव हो गया, उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से। तो परावर्तन के बाद देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस से होकर गुजरेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, देखिए पारगम हो गया, अपारगम हो गया, अर्धपारगम हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली देखिए अर्धपारगम झिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धपारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, देखिए अपघटन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, किण्वन हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो देखिए किण्वन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव मानव हृदय के औसतन प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर है लगभग कितना होता है? देखिए 120 mmHg हो गया, 150 mmHg हो गया, उसके बाद देखिए 90 mmHg हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय के औसतन प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर लगभग देखिए 120 mmHg होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पौधों में जाइलम जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे में जाइलम जो है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए पानी हो गया, भोजन हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ऑक्सीजन। तो देखिए जाइलम के द्वारा पानी यानी कि जल का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कवक कवक यानी कि फुंगी में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखिए स्वपोषी हो गया, मृतजीवी हो गया, संभोजी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में देखिए मृतजीवी पोषण की विधि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में डायलाइसिस थैली है, तो मानव में डायलाइसिस जो है किस प्रकार की थैली है? देखिए नेफ्रॉन हो गया, न्यूरॉन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मत्स्य यानी कि मछली का मुख्य शोषण अंग है, तो मछली का मुख्य शोषण अंग कौन होता है? देखिए ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स यानी कि गलफर, नाक। तो देखिए मछली मछली का मुख्य शोषण अंग देखिए गिल्स यानी कि गलफर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिल्स, गलफर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? देखिए ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्लोरोफिल क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? देखिए हरा हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, सफेद हो गया। तो देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? देखिए जल संवहन के लिए हो गया, भोजन संवहन के लिए हो गया, अमीनो अम्ल संवहन के लिए हो गया, ऑक्सीजन के वहन के लिए हो गया। तो पादप में देखिए फ्लोएम का काम होता है देखिए भोजन संवहन के लिए, भोजन को संवहन करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोजन भोजन संवहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लेंस लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 या 3 हो गया। तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं देखिए अम्लीय हो गया, क्षारकीय हो गया, उभयधर्मी हो गया, उदासीन हो गया। तो देखिए धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड देखिए क्षारकीय होते हैं, क्षारीय होते हैं यानी कि क्षारकीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए क्षारकीय। और देखिए अधातु, देखिए अधातु के ऑक्साइड, देखिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। और जो जिसमें अम्ल और देखिए जिसमें अम्लीय और क्षारीय क्षारीय दोनों के गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके बारे में हम आप लोग को अलग से बता देंगे, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। यहाँ पर इतना बात याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है कौन? देखिए कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयोडीन आयोडीन एक अधातु है, होते हुए भी चमकीला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जो है बनाने में सहायक होता है। देखिए लाल रक्त कोशिका हो गया, श्वेत रक्त कोशिका हो गया, रक्त विमान हो गया, इनमें से कोई नहीं।
तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, देखिए रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कूटपाद। कूटपाद देखिए किस में पाया जाता है, तो कूटपाद किस में पाया जाता है, देखिए पैरामीशियम हो गया, यूग्लिन हो गया, अमीबा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद देखिए अमीबा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, देखिए संयोजन क्रिया द्वारा हो गया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हो गया, अपघटन द्वारा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एस्टोमेटा यानी कि रंध्र पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो रंध्र जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है, जड़ों में, पत्तियों में, तनों में, इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र पौधों के जो है पत्तियों में पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यकृत यानी कि लीवर से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, तो लीवर से जो है कौन सा रस निकलता है, देखिए लार हो गया, जठर रस हो गया, पीत रस हो गया, आंत रस हो गया। तो लीवर यानी कि यकृत से जो है पीत रस का स्राव होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीत रस। तो आप लोगों का जो है ये टॉप 40 जो है मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। यह सेशन आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।